जय श्री राम सभी भक्तजनों को। तो चलते हैं कथा की ओर। आज है रामचरितमानस कथा का हमारा 41वां दिन। तो दशरथ कैकई रानी को समझाते हैं कि हे कैकई, तुम ये वरदान मत मांगो। एक वरदान मैंने सहन कर लिया है, लेकिन दूसरा वरदान तुम मत मांगो, क्योंकि दूसरे वरदान में कैकई ने राम को 14 वर्ष का वनवास मांग लिया था। तो दशरथ जी समझाते हैं कि मैं भरत को राज्य अवश्य दे दूंगा, लेकिन राम को वनवास नहीं दूंगा। वे मना रहे हैं कैकई रानी को, लेकिन कैकई रानी मान नहीं रही है। चलते हैं अब आगे कथा में, देखते हैं आगे क्या होता है। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे। दशरथ जी कह रहे हैं यहाँ पर कैकई रानी को कि हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्य अभिषेक देख सकूं। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मणि के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि मन में जरा भी छल रख कर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुरप्रिय जी, में समझ देख है, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राम के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि के कई अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हो। कैकई कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों ना करें, यहाँ आपकी माया अर्थात चालबाजी नहीं चलेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो ना ही करके अपयश लीजिए। मुझे परपंच नहीं सुहाते। राम साधु है, आप सयाने साधु है, और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी ही नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई का कठिन हठ ही उसकी त्रिधारा और कुबेरी अर्थात जो मंथरा थे उनको ही यहाँ पर कुबरी बोला गया है। मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल अर्थात रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। सूर्यकुल यानी कि आप हमारे कुल के लिए, हमारे सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए आप कुल्हाड़ी मत बनो। तू मेरा मस्तक मांग ले कैकई, मैं तुझे अभी दे दूँ, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हा राम हा रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने
कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पोठिया नामक मछली तड़प रही हो। केकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं। दानी भी कहाना और कंजूसी भी करना, क्या राजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है। अर्थात लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी ना लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए मत। सत्यवर्ती के लिए जो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। केकई के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। तेरा मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार वश तेरे ही जी में कुमति आ बसी है। वह सब पापों को, यह सब मेरे पापों का ही परिणाम है, जिससे कुछ समय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट जा बैठ। अर्थात तू मेरे सामने से हट जा, मुझे अपना मुंह मत दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे बोलना नहीं है। मेरी अभागनी पत्नी, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू अर्थात तांत के लिए गाय को मार रही है। राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह से समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े। पर कपट करने में चतुर केकई कुछ बोलती नहीं, मानो मौन होकर मसान जगा रही हो, शमशान में बैठकर प्रेत तंत्र सिद्ध कर रही हो। राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो गया हो। वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से यह बात ना कहे। हे रघुकुल के गुरु, बड़ेरे मूल पुरुष सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अर्थात हे सूर्य भगवान, आप हमारे कुल के गुरु हैं, आप उदय मत होइए। ये सब बातें दशरथ जी बोल रहे हैं। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और केकई की निष्ठुरता दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रच कर बनाया है। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और केकई निष्ठुरता की। विलाप करते करते ही राजा को सवेरा भी हो गया। राजद्वार पर वीणा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वे रुद्रावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे
पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण उस रात्रि में किसी को भी नींद नहीं आई। राजद्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ भी लग गई। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ, जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। तब सुमंत्र रावले राजमहल में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर काट खाएगा। उसकी ओर देखा भी नहीं जाता, मानो विपत्ति और विषाद ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगले पार्ट में सभी भक्तजनों को जय श्री राम, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।